अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं या आपके दोस्त एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। आईफोन से आईफोन चैट तो काफी स्मूथ और सिक्योर फील होती है क्योंकि वहां आई मैसेज काम करता है, लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड यूजर से बात होती है तो चैट एक्सपीरियंस अचानक बदल जाता है। फोटोज की क्वालिटी खराब हो जाती है, टाइपिंग इंडिकेटर्स गायब हो जाते हैं, रीड रिसिप्ट्स नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। लेकिन अब एप्पल ने ऐसा बड़ा अपडेट जारी किया है जो आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच मैसेजिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि एप्पल ने iOS 26.5 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है और इस बार सबसे बड़ा हाईलाइट है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड RCS मैसेजिंग। यानी अब आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच होने वाली चैट्स पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर होने वाली है। और यही वजह है कि टेक वर्ल्ड में इस अपडेट की काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने ऑफिशियली iOS 26.5 रोल आउट कर दिया है और इस अपडेट के साथ आईफोन यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव RCS मैसेजिंग में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर RCS क्या होता है। आसान भाषा में समझें तो RCS यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये एसएमएस का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है, यानी जहां पुराने एसएमएस में सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट भेजा जाता था, वहीं आरसीएस में टाइपिंग इंडिकेटर्स, हाई क्वालिटी मीडिया शेयरिंग, रीड रिसिप्ट्स और बेहतर चैट एक्सपीरियंस मिलता है। एंड्रॉइड फोन्स में गूगल मैसेजिंग ऐप के जरिए ये फीचर काफी समय से अवेलेबल था, लेकिन आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच कॉन्वर्सेशन अभी भी पूरी तरह सिक्योर नहीं थी। अब iOS 26.5 के बाद यही चीज बदलने वाली है। एप्पल ने पहली बार आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच होने वाली RCS चैट्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यानी अब मैसेजेस सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ पाएंगे, बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, यहाँ तक कि एप्पल और गूगल भी मैसेज कंटेंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि इसे प्राइवेसी के मामले में बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनक्रिप्टेड RCS चैट्स में यूजर्स को एक छोटा लॉक आइकन दिखाई देगा, जिससे पता चलेगा कि कॉन्वर्सेशन सिक्योर है। खास बात यह है कि ये फीचर डिफॉल्ट रूप से एनेबल रहेगा, यानी यूजर्स को मैन्युअली कुछ ज्यादा सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए सपोर्टेड कैरियर्स और लेटेस्ट गूगल मैसेजेस वर्जन जरूरी होगा। एप्पल का कहना है कि ये रोल आउट फिलहाल बीटा फेज में शुरू हुआ है और धीरे धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेगा, यानी शुरुआत में हर रीजन और हर कैरियर पर ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका सपोर्ट और बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये अपडेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच चैट्स टेक्निकली उतनी सिक्योर नहीं थी जितनी iMessage चैट्स होती थी। अगर कोई आईफोन यूजर दूसरे आईफोन यूजर से बात करता था तो मैसेजेस पहले से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहते थे, लेकिन एंड्रॉइड चैट्स में वो लेवल की प्राइवेसी नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप्स ज्यादा सिक्योर माने जाते थे। अब एप्पल के इस स्टेप के बाद डिफॉल्ट मैसेजिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो थर्ड पार्टी एप्स कम इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, iOS 26.5 सिर्फ एनक्रिप्टेड RCS तक लिमिटेड नहीं है। इस अपडेट में एप्पल ने कई और चेंजेस भी किए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईफोन यूजर्स को नया प्राइड ल्यूमिनेंस वॉलपेपर भी दिया गया है, जो डायनामिक कलर इफेक्ट के साथ आता है। यानी फोन अनलॉक करने और मूव करने पर वॉलपेपर में कलर रिफ्लेक्शन इफेक्ट दिखाई देगा। इसके अलावा एप्पल मैप्स में सजेस्टेड प्लेसेस नाम का नया फीचर भी जोड़ा गया है। ये फीचर यूजर्स की रीसेंट सोर्सेज और नियर बाय ट्रेंड्स के आधार पर रिकमेंडेशंस दिखाएगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आप किसी नए एरिया में जाते हैं तो मैप्स ऐप आपको नियर बाय पॉपुलर प्लेसेस सजेस्ट कर सकता है। हालांकि इस फीचर को लेकर कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी सामने आए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में मैप्स ऐप में फ्यूचर एड्स इंटीग्रेशन की ग्राउंड वर्क की भी चर्चा की गई है। यानी आने वाले समय में एप्पल मैप्स में प्रमोटेड प्लेसेस या स्पॉन्सर्ड सजेशंस दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा iOS 26.5 में कई बग्स फिक्स और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। एप्पल का कहना है कि अपडेट ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी और यूजर की सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है। यानी सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स भी इसमें शामिल है।
अब सवाल ये भी है कि कौन कौन से आईफोन्स में ये अपडेट मिलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग iOS 26.5 आईफोन 11 और उसके बाद के मॉडल्स के लिए अवेलेबल है, यानी अगर आपके पास रिलेटिवली नया आईफोन है तो आपको ये अपडेट मिल सकता है। अपडेट इंस्टॉल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, फिर जनरल में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन ओपन करना होगा। वहां से आप iOS 26.5 डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि अपडेट रोल आउट फेज वाइज हो रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को ये थोड़ा देर से भी मिल सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एप्पल का ये स्टेप गूगल के लिए भी काफी बड़ा मोमेंट माना जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।